बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और पहला रोज़ा मुबारक। और उसके बाद ये जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ ये आप अपनी सहरी में बनाएं। आपको मैं गारंटीड कहती हूँ कि आपको एक तो प्यास नहीं लगेगी और आपको जो है ना एक मतलब भारी भारीपन भी फील नहीं होगा। उसके लिए आपको इससे भी जितने मर्ज़ी प्याज लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक प्याज बड़ा लिया, उसको मैंने चॉप कर लिया या मैंने उसे पीस लिया। आप पीस भी सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। और इसको यूँ कर लेना है फ्राई। इसमें अदरक लहसुन डालना है ढेर सारा। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा जो हिला लेना है। उसके बाद इसके आपने डाल देना टमाटर, मतलब जिस तरह आप बेसिकली नॉर्मल मसाला बनाते हैं उस तरह ही बनाना है। बस इसके अंदर ट्विस्ट ये होगा कि इसके अंदर जो है आप मटर भी डाल सकते हैं और आलू भी डाल सकते हैं। मैंने मटर नहीं डाले थे, आलू डाले थे। आलूओं को मैंने पानी में भिगो दिया था नमक डाल के अभी, ताकि इनकी मिठास है तो वो ख़त्म हो जाए। और उनको जो है ना थोड़ी देर के मैंने रख दिया। और जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए आलू मटर आप डालें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, फ्रोज़ किए हुए थे इसलिए मैंने जो इनको चॉप किया और काट दिया। धोएंगे ना जब आप टमाटर तो उनका ऑटोमेटिकली छिलका निकल जाएगा, तो आपको वो झंझट नहीं होगा कि ज़्यादा छील दिए तो टमाटर टूट मतलब आधे कहाँ ज़ाया हो जाएंगे, आधे नहीं। फिर इसके अंदर मैंने डाली हरी मिर्चें और इसी के अंदर मैं डाल दिया नींबू थोड़ा सा। अब जो मेन शो है ना वो है वड़ियाँ। आलू वड़ियाँ कह सकते हैं या टमाटर आलू वड़ियाँ कह सकते हैं, आपके ऊपर है। वो बेसिकली होती हैं हमारे यहाँ इसकी दाल की। और जब आप दाल की वड़ियाँ बनाते हैं ना तो वो बहुत नरम होती हैं। यहाँ पे हल्दी जाएगी, कलौंजी जाएगी, ज़ीरा जाएगा, दड़ा मिर्चें जाएंगी, लाल मिर्चें जाएंगी और नमक जाएगा। बस नॉर्मल मसाले। और आखिर में जो है आप लास्ट में भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि उसकी खुशबू इन्हेंस हो सके। इसके बाद से मिक्स किया, इसमें मैंने आलू डाल दिए। उसके बाद मैं आलू वड़ियाँ डाल दूँगी। आलू वड़ियाँ जो होती हैं दाल की होती हैं, इसलिए उनका जो है ना ज़्यादा अगर आप खा भी लेना तो वो बोझिल आपको महसूस नहीं करती, भारीपन नहीं करती और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे मेरा कैमरा पता नहीं जो है ना ऊपर नीचे हो गया था, पर फिर भी मैं आपके साथ बातें करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी रेसिपी के बारे में। क्योंकि ये रेसिपी इतनी अच्छी है ना कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली ना तो आप कहेंगे कि मैं बार बार जो है ना इसे सहरी में ज़रूर बनाऊँ। और आप इसे दही के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं। यहाँ पे मैं आपको झूम बड़ियों की शक्ल भी दिखा दूँगी, आप देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा। और ज़रूर 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 इसको जो है ना आपने जो है ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ऐसे ही जो है ना वो करते रहा करें, लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपनी प्यारी जो है ना प्यार भरे इज़हार किया करें, ताकि मैं भी जो हूँ ना अच्छी से अच्छी रेसिपी बना सकूँ। इधर मैंने आलू जो है थोड़ी देर के लिए नरम कर दिए। उसके बाद मैं इसमें आलू वड़ियाँ डाल दूँगी, वड़ियाँ या बड़ियाँ वो डाल दूँगी और उसके बाद से मैं दम पे रख दूँगी। और फिर आपको मैं लास्ट में इसकी शक्ल दिखाऊँगी, आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर 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 बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी आज की आलू वड़ियाँ। और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और इंशाल्लाह जो है फिर मैं एक और नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।